very good morning and a smiley morning to all the participants of our boot camp 11.0. मैं प्रतीक कतुरिया ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। देख पा रहा हूं वीडियो ऑफ है तो जल्दी से पहले वीडियो को ऑन करो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है हर रोज। ये तो अब बाय डिफॉल्ट होना चाहिए कि सर वीडियो को तो ऑन करना ही है, वरना सर ने आके बार बार बोल ही देना है ना, टॉन्ट मार ही देनी है कि वीडियो को ऑन करो, वीडियो को ऑन करो। प्रॉपर ड्रेस पे बैठो और चेहरे पे एक मुस्कुराहट को लेकर आओ। यस यस माय फ्रेंड्स, यस वेलकम वेलकम। एक बार अरे वाह, बहुत लोगों का वीडियो ऑन हो गया है, अभी भी बहुत लोगों का वीडियो ऑफ है, तो कृपया करके अपने वीडियो को ऑन करें। जबरदस्त, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस ग्रेट। ओके, देखिए बूट कैंप 11.0 एक ऐसा सीरीज ऑफ प्रोग्राम बूट कैंप जिसको हम ऑलमोस्ट 3 साल से रन कर रहे हैं। उससे पहले हमने हमारे मिशन 11, मिशन 1000 करोड़पति और अलग अलग तरीके के मॉर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किए हैं। आज हमें करीब करीब 5.5 साल हो चुके हैं मॉर्निंग ट्रेनिंग चलाते हुए। हमारे परिवार में सिखाते थे ना, जो सुबह सीखोगे वही जिंदगी भर या दिन भर आपको याद रहेगा। जब स्कूल जा रहे हो तो सुबह पढ़ के जाओ, कि जो सुबह करोगे वो पूरे दिन आपको हेल्प करेगा पुशअप करने के लिए। ऐसे ही बूट कैंप ये सुबह का टाइम इसलिए रखा जाता है कि सुबह जो आप नॉलेज, जो आप एक्साइटमेंट, जो आप एक जोश, जो आप एक माहौल ले लोगे सर, वो पूरे दिन के लिए काफी आपको फ्यूल देने के लिए, आपको बिल्कुल पुशअप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। यस, आप आगे बढ़ो, अपने वो सपनों को पूरा करो, अपने वो जो सोच, जो एक माइंडसेट लेकर आए थे, उन चीजों के प्रति अब आगे बढ़ो। देखिए, ई बायोटर में आना आपकी चॉइस थी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, ई बायोटर में आना आपकी चॉइस थी, पर ई बायोटोरियम में आपको सक्सेसफुल बनाना हमारा कर्तव्य है। ई बायोटोरियम में आपको सक्सेसफुल बनाना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए बार 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 हम एक ही बात बोलते हैं कि आप जो भी सीख रहे हो, आप जो भी यहाँ पे नॉलेज ले रहे हो, उसको अप्लाई करिए, उसको लेकर आइए अपने अंदर, उसको अपनी जिंदगी में ढालिए। सिर्फ सुनना नहीं है सर, कि सिर्फ मैं सुबह सुबह आ रहा हूं, मैं सुनने बैठ गया, नहीं। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपको उसको अप्लाई भी करना है। और आपको पता है, सिर्फ हम 10% भी अप्लाई नहीं कर पा रहे इस समय। ये रियलिटी है, हम 10% भी अप्लाई नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। और मैं कह रहा हूं, अगर आप 10% भी अप्लाई कर लो तो आप देखना कि रिजल्ट कितना ड्रास्टिक आने वाला है, चेंज आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस मॉड्यूल में। और वो चेंज के लिए ही तो आपको यहां बुलाया जा रहा है। पर देख के बड़ा दुख होता है कि अभी हम शुरू कर देते हैं, 250 लोग पहले कनेक्ट होते, बाकी बाद में होते हैं। और जो 250 कनेक्ट भी हुए हैं वो जाग रहे, सो रहे, पता भी नहीं चलता। सर, हमारी सोच, हमारा विजन आप लोगों को लेकर बहुत अलग है, जो हमने जयपुर में दिखाया आपको। बस अब आप लोग हमारे साथ आ जाइए। तो क्या आप लोग हमारे साथ हैं? यस और नो? जस्ट जल्दी जाएं, चैट बॉक्स में डालें यस और नो, फास्ट, जल्दी जाएं, चैट बॉक्स डालें यस और नो, देख पाऊं कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग सो रहे हैं। फास्ट, जल्दी जाएं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गया प्रसाद, ओके, अनिल जी, प्रेम जी, बहुत बढ़िया, विनायक, विजय, अनिल मिस्त्री, ओके, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इसका मतलब मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग हैं जो जाग रहे हैं और कुछ अब भी थोड़ी मेरी भी नींद पूरी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया माय फ्रेंड्स। आज आज हमारा एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक और एक नई डिस्कशन पे आज बात करने वाले हैं। आज वो शख्स आ रहे हैं जिन्होंने ई बायोटोरियम में आज एजुकेशन की नींव रखी थी। ये वो शख्स जो आज से करीब करीब मोर देन 25 ईयर से
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एज अ ट्रेनर, एज अ मोटिवेशन स्पीकर काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा ये वो स्पीकर, ये वो पर्सन जिनको पता है, जिनको जो जानते हैं कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है, और इतनी डाउन टू अर्थ, इतनी ज्यादा, मैं कहूँगा कि पर्सन डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, और इतनी लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं ना कि दिल तक पहुंच जाते हैं हर इंसान के। तो चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में, मैं हमारे बीच में बुलाना चाहूंगा मिस्टर अनिल जैन सर को। तो अनिल सर, आई वुड लाइक। वाओ, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ आ चुके हैं और जो मुझे यहाँ बधाइयाँ भेज रहे हैं, आप सबको भी बहुत सारी बधाइयाँ। और आज करने वाले हैं, ये सब्जेक्ट बहुत खास है, बहुत खास है। और आज आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे जरूर कहूँगा कि डायरी पेन जरूर लेके बैठे। हमारे पास एक पेन होता है, दर्द होता है, और वो दर्द मालूम है क्या है कि सर लोग टिकते नहीं, लोग काम नहीं करते सर, लोग समझ में नहीं आता, हम उनके पीछे रहते हैं, लगे रहते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं लोग मिसगाइड हो जाते हैं। और लोग मिसगाइड होने के साथ साथ साथियों, मैं जो कह रहा था आपसे कि हम वास्तविकता में मेहनत करते हैं, एक एक व्यक्ति के पीछे न जाने कितने सारे दिन निकाल देते हैं, फॉलो अप लेते हैं और उसको जोड़ भी लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात वही व्यक्ति हमारे हाथ से निकल जाता है, या जुड़ने के बावजूद भी घर जाके सो जाता है। अब आप कहेंगे इसमें गलती किसकी है? हमारे बीच में था, अब नहीं है। इसमें सबसे बड़ी गलती उसकी नहीं, हमारी होती है। और इस गलती पर हम क्या करते हैं, पर्दा डाल करके नए व्यक्ति को जोड़ के उसके साथ भी यही गलती दोहराते हैं। आपने देखा, एक व्यक्ति है, उसके नीचे तेजी से लोग आते हैं और जुड़ते जाते हैं और काम करते हैं। और आपके नीचे ऐसा होता है कि आपके लोग आते हैं, जुड़ तो जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते, बड़ी टीम नहीं बनती। ये क्या एक कोई संयोग हो सकता है? ये कोई महज संयोग नहीं है, ये वास्तविकता है। इसलिए है क्योंकि आप उसको फोकस नहीं करते, आप उस व्यक्ति को जोड़ते हैं, इधर जोड़ते हैं और उधर छोड़ते हैं, इधर जोड़ा उधर छोड़ा, आज जोड़ा कल भूल गए। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? नहीं है? आप खुद कसम खा के देखो, अपने दिल पे हाथ रखो कि आपने जिस व्यक्ति को जोड़ा था, उसके बाद में आपने उसके लिए क्या क्या किया। अगर आपने किया तो आज वो आदमी आपके साथ है, आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, तो आदमी धीरे धीरे जाके मर जाता। या फिर वो व्यक्ति विशेष ऐसा आया होगा जो खुद के सपने लेके आया होगा, खुद डायनामिक होगा, तो वो जरूर काम कर रहा होगा। मैं कुछ साइकोलॉजी बताने वाला हूं, और ये साइकोलॉजी जो है वो उन व्यक्तियों की साइकोलॉजी है जो नए होते हैं, फर्स्ट टाइम वो आपके साथ जुड़े होते हैं, फर्स्ट टाइम आपको देख रहे होते हैं, और सब कुछ उनके जीवन में फर्स्ट टाइम हो रहा होता है। तो आज मैं यहाँ पर आपके बीच में एक स्क्रीन शेयर करूंगा। यस, तो मुझे जहां तक उम्मीद है आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। और होती है ह्यूमन साइकोलॉजी आने वाले व्यक्ति की, उसे बहुत बड़ा पैसा कमाना है। कितना बड़ा पैसा कमाना है? बहुत बड़ा पैसा कमाना है। और ये साइकोलॉजी उस नए आने वाले की नहीं है भैया, ये आपकी है। और बहुत कम समय में पैसा कमाना है। दिस इज अगेन बिग पॉइंट, ये भी बड़ा सा पॉइंट है, इसको भी अपने साथ लिख लें। ये भी नोट कर लिया, बहुत बड़ा पैसा कमाना है उसको, बहुत कम समय में पैसा कमाना है, और तीसरी और अहम बात, और वो है बहुत कम मेहनत करके पैसा कमाना है। अब ये तीन चीजें आपके सामने आ गई, इन तीनों चीजों को उससे पूछेंगे तो कहेगा हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बोले बहुत बड़ा पैसा कमाना, बोले हाँ सर। करोड़पति बनना, बोले हाँ सर। मेहनत, बोले हाँ सर, बहुत सारी मेहनत करूंगा। लेकिन वास्तविकता में कितना टाइम में पैसा कमाना? सर जितना जल्दी हो जाए। मैं तो कहता हूँ सर कल पैसा मिल जाए 1 करोड़, जबकि मिलता नहीं है। मेहनत सर, मेहनत बिल्कुल लगातार करूंगा। ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, मेहनत खूब लग के करूंगा, बोलेगा वो,
लेकिन एक्चुअल करता नहीं है। आप लोग भी देखो अपने आप को, आप जानते हो मेहनत बहुत करना चाहते हो लेकिन करते नहीं हो, और ये सब सबका दर्द है ये। तो इस दर्द के ऊपर आप दवाई डालो, ये दर्द उसका है ना, उसके ऊपर दवाई डालो। ये चार्ट बना लिया। अब इस चार्ट के बाद में सबसे पहले एक कॉलम बनेगा आपका, ये देखिए ऐसा कॉलम बनेगा, राइट, ये देखिए एक कॉलम बना दिया। थोड़ा चलो अच्छा बनाता हूं मैं। और ये टाइम, ये कॉलम बन गया, ये बन गया टाइम का। जो लोग जॉब करते हैं वो मिनिमम मिनिमम 8 घंटे काम करते हैं। पहले महीने भी 8 घंटे, पहले 3 घंटे, फिर दूसरे 3 घंटे 8 घंटे, फिर अगले टाइम 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे। मतलब जब तक जिंदगी भर काम करेंगे उन्हें ये 8 से लेकर के मिनिमम 8 आवर से लेकर के 12 आवर्स, 12 आवर्स, 12 आवर्स, 12 आवर्स काम करना पड़ेगा। 12 12 12 घंटे, 8 से लेके 12 घंटे उन्हें काम करना है अगर वो जॉब कर रहे हैं तो। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जिस दिन छुट्टी उस दिन बिजनेस का मतलब, उस दिन आपको 1 रुपया सैलरी मिलने वाली नहीं है, ये फिक्स हो गया। आप सारी जिंदगी काम करेंगे तो सारी जिंदगी भी यही करना पड़ेगा, ये बैठ के उसको समझाना है आपको। तो उसके दिमाग में जो जॉब वाली साइकोलॉजी है ना, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बोले सारी जिंदगी जब काम ही करता रहेगा मेरा बाबू, तू बता दुनिया कब देखेगा? है, दुनिया कब देखेगा? दुनिया को जिंदगी जो पैदा हुआ है, जिंदगी को जिएगा कब? जीना चाहते हो? नहीं रहा सब जीना चाहते हो। अमेरिका जाना, जाना, लंदन जाना, बोले हाँ जाना, थाईलैंड जाना, बोले हाँ सब जाना। कब जाएगा? उसको दिमाग में, हाँ बात तो सही कह रहा है यार, ये मेरे को दुनिया भी तो देखनी है। उसकी जो अंदर की भावनाएं हैं उनको समझते हुए आपको ये बात उसके माइंड में सेट करते जाए। अब आगे और बढ़े तो अब यहां आती है उसकी इनकम। इनकम मतलब मनी, मनी मतलब पैसा। मनी, पैसा। अगर वो जॉब करता है, अगर वो व्यक्ति जॉब करता है तो पैसा देख लो, 10,000 से लेकर के 25,000 रुपए का जो जॉब है वो 90% लोग कर रहे हैं इस पैसे के अंदर। उसके बाद जो 5% लोग हैं वो 25 से लेकर के लाख रुपए तक की जॉब कर रहे हैं। और ऊपर के जो 5% है उसमें से 3% लोग जो हैं वो लाख से लेकर के 5 लाख तक का काम कर रहे हैं। और मैं कहूंगा 0.001% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम महीने की मतलब सैलरियां होती है। लेकिन ऐसे लोग आप उंगलियों पे गिन सकते हैं पूरे 150 करोड़ लोगों में, हिंदुस्तान में। मैं कहूंगा पूरी दुनिया में भी गिनो तो भी उंगलियों में गिन सकते हैं। और ये होते हैं बहुत बड़ी बड़ी हजारों लाखों करोड़ों रुपए की कंपनियां जो होती हैं, उसके सीईओ या सीएमडी या एमडी। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? अब आप समझ लो कि भाई गूगल का जो सीईओ है उसकी इनकम जबरदस्त है, बहुत सारा पैसे वाला है, राइट? तो क्या लगता है आप गूगल में चले जाओगे? उसको बोलो, समझाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैसे ही आपको उससे पूछना है। क्या लगता है तुम्हें 10 15 20 25 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी? वो खुद ही कहेगा, मुंह से बोलेगा नहीं साहब नहीं मिलेगी। और वो कहता मिल जाएगी तो बोले चल मैं तेरे साथ चलता हूं, बना तेरा रिज्यूम, बोल कहां पे तेरे को 25-50 लाख रुपए की जॉब मिल रही है, चल आ। क्योंकि आदमी को आपने उसकी साइकोलॉजी को देख लिया है कि आदमी मिडिल क्लास है, इतना पढ़ा लिखा हुआ है, इतना मैनेजमेंट जानता है, इतनी सारी बातें उसको आपके उसको जानकारी मिली। और यहां से उस व्यक्ति को 360 डिग्री आपको चेंज करना है। अगर कोई बिजनेसमैन है, इसी जगह कोई बिजनेसमैन है, तो ये जो टाइम का टेबल है ना, इस टाइम टेबल को चेंज कर देना। टाइम टेबल कैसे चेंज करोगे बताता हूं आपको। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। बिजनेसमैन भी हमारी कंपनी में आते हैं। अबे
ये देखिए, बिजनेसमैन भी हमारे टाइम टेबल में आते हैं और उनका टाइम होता है 10 घंटे से लेकर के 16 घंटे, और ये रेगुलर दुकान खोलेंगे, रेगुलर चलाएंगे। इनकी इनकम में इजाफा क्या होता है, ये 25,000 रुपए से लेकर के लाख रुपए महीने तक कमा लेते हैं, और ये भी रेगुलर कमाते हैं। आप सोच लो, किसी को तनख्वाह मिल रही है 15-25,000 रुपए। हाँ, कल मैं था दिल्ली में, एक व्यक्ति से मिला, सैमसंग कंपनी में काम कर रहे हैं भैया। सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली 10 घंटे, और पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। और 8 साल बाद मुझे पता चला, उनसे सैलरी के बारे में पूछा तो बोलते 65,000 रुपया महीना सैलरी मिलती है। और मजेदार बात मालूम है क्या है, उन्होंने बोला सर पूरी सैमसंग कंपनी जो फैक्ट्री है नोएडा के अंदर, नोएडा 80 में, उसके अंदर 2,500 लोग काम करते हैं, और 2,500 लोग काम करते हैं, और उसके अलावा 10,000 रोबोट काम करते हैं। मैंने क्या बात करते हो, रोबोट काम करते हैं? बोले यस, 10,000 रोबोट काम करते हैं। तो मैंने किया, रोबोट काम कर रहे तो फिर तुम्हारा, बोले सर रोबोट को भी थोड़ा बहुत कराना पड़ता है, कुछ चीजें रहती हैं, लेकिन मैंने क्या, इंसान और रोबोट में क्या फर्क है? बोले इंसान से बेहतर काम रोबोट करता है, उसके काम करने की क्षमता बहुत हाई होती है। इंसान गलती कर सकता है लेकिन रोबोट गलती नहीं कर सकता। मतलब मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन कल्पना कर रहा था। मैं तेरे को बता, कोई रोबोट का फोटो हो, वीडियो हो, कैसा है क्या नहीं है, कैसा दिखता है, कैसा होता है? बोलता है सर, हम अपनी डिवाइस को लेके अंदर जाते हैं ना, मोबाइल, दुनिया का कोई भी मोबाइल हो, जैसे ही वो अंदर एंट्री करता है, उसका कैमरा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी देखो यार, मैं तो सुन देख के कल्पना कर रहा था। फिर मैंने उसको बोला, मुझे दिखा भाई किधर है, तेरी बाहर से फैक्ट्री दिखा दे। कई 100 एकड़ों में फैक्ट्री फैली हुई है, ये गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3। तब मुझे समझ में आया कि वास्तविकता में आदमी कहां पर गुलाम हो गया। और आने वाले टाइम पर मैं बोल रहा हूं ना, रोबोट ही 100% काम करेंगे, और इंसान से भी काम रोबोट करवाएंगे, क्योंकि इंसान काम करवाएगा अपने एटीट्यूड, अपने नजरिए, अपनी साइकोलॉजी से, लेकिन रोबोट काम करेगा जो उसको सिस्टम दिया गया है, जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग डाल दी गई है, जो डिजाइनिंग कर दी गई उसके हिसाब से। तो आप सोचो कि आने वाले टाइम पे भविष्य में नौकरियों का क्या हाल होगा। ये बात जैसे मैंने आज आपको एग्जाम्पल दिया है ना दोस्तों, यही एग्जाम्पल उस आदमी को भी देना है आपको जो नौकरी की साइकोलॉजी रखता है। मुझे जॉब करना है, मुझे पैसे कमाना है, 5-25-50 हजार रुपए वाला आदमी है ना, उसके दिमाग में सेट कर दो। उसको खुद लगेगा कि नहीं, हाँ यार नौकरी सेफ नहीं है, कभी भी किसी समय मेरे साथ गाज गिर सकती है। अच्छा चल, तू 1 साल काम कर रहा है, 2 साल काम कर रहा है, 10 साल काम कर रहा है, क्या 10 साल बाद नौकरी नहीं जा सकती है? जो लोग, अच्छा ये बात उसने बताई कि हम पहले यहाँ पर 6,000 लोगों की टीम थी, और 6,000 में से 3,500 लोगों को छांट दिया गया। जो बहुत सालों साल से काम कर रहे थे उनको ही छांट दिया। बताओ, अभी रोज न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि न्यूज जो आती है ना, लिख के रखो, निकालो, गूगल पे जाओ, निकालो कितने लोगों को नौकरी से पिछले साल निकाल दिया गया, पिछले 2 साल में कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये आंकड़े निकालो और निकाल करके अपने पास स्क्रीनशॉट खींच के रखो, क्योंकि आपको उस आदमी का जो साइकोलॉजी है जॉब वाला, उसके दिमाग में जो जॉब घूम रही है उसको साफ करना पड़ेगा, उसके दिमाग से जॉब रिमूव करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो आपके साथ ढंग से काम करेगा। और नहीं तो 2 in 1 बना रहेगा, इधर 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 इधर। फिर उसको आंकड़े दिखाओ, देखो अमेजोन ने इतने लोगों को निकाला, सैमसंग ने इतने लोग निकाला, ये बड़ी कंपनी इसने इतने लोग निकाला। तुम किस खेत की मूली हो? बोले हाँ यार, क्या तुमको लगता है तुमको नौकरी
नौकरी पे मिलेगी तो नौकरी से निकाले जाओगे? अरे लोग तो सड़ी सड़ी चीज पे नौकरी से निकाल देते हैं। बोले साहब मेरी बहन की शादी है, मेरे को जानने का है, 5 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले नहीं, 5 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, 1 दिन की छुट्टी दूंगा। नहीं नहीं साहब 5 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले 5 दिन की छुट्टी चाहिए तो घर जा, मैं किसी और को रखूंगा। तेरे लिए मेरे लिए मेरा बिजनेस जरूरी है, तेरी जिंदगी कैरियर से मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती है। और वो आदमी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, और वो आदमी भी इमोशनल होकर के अपनी बहन है, ये है, वो है, बस फिर तो गया काम से, फिर नई नौकरी ढूंढो, फिर धक्के खाओ, मिलेगी कब मिलेगी, मिलेगी भी नहीं मिलेगी, या अपनी जरूरत की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जितना तुम्हारी जरूरत है उतना अब सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा। 99% लोग, नहीं 99.99% लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अपने मन मुताबिक पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप लोग भी यहाँ जितने भी लोग काम करने वाले जॉब वाले लोग बैठे हो, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? आपकी जरूरत है ये, समझ रहे हैं? इतनी जरूरत है आपकी, आप से काम लिया जाता है ये, और ज्यादा काम लिया जाता है, लेकिन आपको मिलता है ये, इतना देते हैं आप। अगर यही काम जो आपका, इतना काम आप कर रहे हो, इतना काम अगर आप अपने लिए करो तो आपको इतना मिलेगा, इतना, समझ में आ रहा है? लेकिन हम इतना करते नहीं, अपने लिए नहीं करते, हम गुलामों के देश, गुलामों बनकर के हम आजाद हुए हैं। 200 साल तक हमें गुलामी करने की आदत रही है, और ये जॉब नाम भी है ना, वही गुलाम लोग छोड़ के गए। ये JOB जॉब है क्या? अंग्रेजी शब्द है। तो दोस्तों फिर से उसके माइंड को पूरी तरह क्लियर करो, बिल्कुल साफ कर दो, क्लियरिटी होनी चाहिए उसके दिमाग में, और बिठा दो जिंदगी में कुछ भी करना, जॉब मत करना, तब जाकर के आप उसको नए रूप में ढाल सकते हो, और ये ग्राफ आपकी बहुत मदद करेगा। और ये बताओगे भैया 1 साल 1.5 साल हो गया, पैसा क्या हर महीने बढ़ाएगा? बोले नहीं, साल में बढ़ाएगा। बोले हाँ, कितना बढ़ा देगा? चलो 10,000 से 25,000 मिल रहा है, 25 मिल रहा है, कितना कर देगा? बोले साहब 27 कर देगा, वो भी 1 1.5 साल बाद। सोचो वो आदमी पिछले 11 साल से सैमसंग के अंदर काम कर रहा है, 11 साल से काम करते करते उसकी सैलरी 65,000 हुई। ऐसे करंट एग्जांपल दो लोगों को। आप खुद बोलो कि भैया तुम इतने सालों से नौकरी कर रहे हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, और आज भी तुम 25,000 की मारा मारी है। ये तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में भी आप देखो कि गवर्नमेंट में भी हर किसी को इतना नहीं मिलता। बिल्कुल। तो जॉब नहीं करना उसके माइंड से समझ लो। और मैं आज यहाँ भी जितने लोग जॉब करने वाले लोग हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप मेरी बात को गंभीरता से लेना। आप कोई अमृत खा के नहीं आए हो। आप दुनिया में एक बात उसके दिमाग में और डालना, क्या दुनिया में पैसा कमाने का साधन क्या सिर्फ जॉब है? जॉब मतलब जरूरी नहीं, जॉब मजबूरी है। क्या करें सर, इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है और कुछ पता ही नहीं है, क्या करें कैसे करें। अब इसके बाद में उसको बोलना भैया 3 महीने के अंदर तुमको ये टाइम भी सेम है, पैसा भी सेम है, क्या यहाँ पर कैरियर बनेगा? तुम्हारा भविष्य बनेगा? आज तक बना क्या 10 साल में काम करते करते? क्या नौकरी करते करते क्या मालिक बन गए? नहीं बने ना। तो उसको ये समझ में आ जाएगा, ये है कि भैया इसमें तीनों ही चीजें आपके फेवर की नहीं है, ना तो टाइम फ्रीडम है, ना मनी फ्रीडम है, ना उज्जवल भविष्य बनने वाला है, मतलब पैसिव इनकम। तो ये जॉब और बिजनेस का जो पिक्चर है ये तो बिल्कुल निकालना आपके दिमाग, उसके दिमाग से आपके लिए पहली प्रायोरिटी है। अगर आप चाहते हो ये आदमी आपके साथ काम करे, लंबा दिन काम करे, लाइफ टाइम काम करे, तो आपके माइंड से चीज निकाल दो। उसको फिर ये बता दो बॉस एटीट्यूड क्या होता है। एक आदमी आता है मन मर्जी की बातें करता है, ये करो वो करो, नहीं करो तो घर जाओ। जितेंद्र भाई अच्छा करे, नौकरी मतलब नौकर, लेकिन नौकर बोलो किसी को आज की तारीख में, ऐसा आग लगेगा उसके शरीर में कि तुमने एसिड फेंक दिया।
नौकरी मतलब नौकर, और थोड़ा पीछे जाओ तो क्या कहेंगे? गुलाम, दास, ये कहोगे ना। पुराने नाम क्या था? मेरा दास है, ये मेरा गुलाम है। तो सोचो कितने अच्छे अच्छे नाम है। दो चार नाम उसे बताओ, उसे फक्र होगा कैसे नाम भी है मेरे। चलो अब मैं आपको एक नया चार्ट बना के बताता हूं। नया चार्ट है वो है अपना, अरे यार चलो मैं थोड़ा सा इसको सीधे ही लेना पड़ेगा। यस, फिर से वही चार्ट बना रहा हूं। ये देखिए चार्ट तैयार है और यही 3-3 महीने। 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, ये कौन सा चार्ट है? डायरेक्ट मार्केटिंग का चार्ट है। और डायरेक्ट मार्केटिंग का चार्ट जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ये ऊपर की साइड का जो टाइम काम है ना, ये है टाइम, और टाइम में क्या करना है? वर्क। और ये नीचे वाला जो कॉलम है ये है मनी और पैसिव इनकम। अब कहेंगे सर अभी चार्ट अलग थे, अभी ये चार्ट बिल्कुल अलग हो गया। ये उस सामने वाले व्यक्ति को बैठ के आपको ढंग से समझाना है, बताना है। और इसमें काम होता है वो टीम वर्क होता है, और टीम वर्क की वजह से ही आपको पैसिव इनकम मिलती है, ना कि खुद के काम के हिसाब से। खुद का काम तो पहले करना ही पड़ेगा, खुदा को भी खुद काम करना पड़ा, तभी तो इतनी सारी आबादी बढ़ी, इतने सारे लोग आए, सबने अपना अपना रोल प्ले किया। शुरुआत में आप जो काम करते हो वो काम करते हो 90% मेहनत, इसमें घड़ी नहीं होती है कि 8 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे। भैया कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, पैसिव इनकम लेना है, जिंदगी बनानी है। तब वो कहेगा हाँ सर। पूछो ना जॉब करने के लिए, बोले हाँ। बिजनेस करना चाहते हो, बोले पहले बोलोगे जॉब, नौकरी की बात करोगे तो कहेगा सर नौकरी करनी है। जब इतनी बात बता दोगे नहीं फिर क्या करोगे पैसे कमाने के लिए? फिर सब बिजनेस करूंगा। और बिजनेस करेगा तो बिजनेस क्यों करेगा? क्योंकि सब, लेकिन बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। फिर आएगा इसके अलावा एक और चीज बताता हूँ, कैरियर बनाना है, तो कहेगा सर क्या बनना करना चाहोगे? आपसे पूछता हूँ, बताओ नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे या कैरियर बनाओगे? बताओ, सैलरी चाहिए आपको, बिजनेस की इनकम चाहिए या आपको पैसिव इनकम चाहिए? 99.99% लोग तीसरी सिलेक्ट करेंगे, या तो कैरियर बनाएंगे और पैसिव इनकम चाहिए। समझ में आ रहा है? सब पैसिव इनकम लिखेंगे। मैं कसम खा के बोलता हूं, एक माइके लाल नहीं होगा इन 450 लोगों में जो ये कहेगा साहब मुझे सैलरी चाहिए। और अगर सैलरी की मानसिकता है ना तो तुम गलत धंधे में आ गए, या छोटी इनकम की मानसिकता है ना, फिर कहूंगा आप गलत धंधे में हो। ये धंधा कैरियर बनाने का धंधा है। बिजनेस, ये बिजनेस कैरियर बनाने का बिजनेस है। ये बिजनेस आपको पैसिव इनकम देने वाला बिजनेस है। ये उसके माइंड में आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं वैसे ही आपको उससे बात करनी है। अब 90% काम करेगा तो उसके पास में इनकम आएगी। आप सोचो 10% उसके पास इनकम आएगी। जितनी मेहनत कर रहा है ना उसका सिर्फ 10 पैसा इनकम आएगी। उसके बाद में क्या होगा? अगले टाइम पे देखेंगे 70% मेहनत हो जाएगी, अगले 3 महीने उसकी 30% इनकम हो जाएगी। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बावजूद 70 के बाद में आप देखेंगे यहां करके उसको तकरीबन 50% मेहनत होगी और 50% उसकी इनकम होगी। उसके बाद में यहां पर आप आएंगे तो देखेंगे उसको 20% आपको उसको मेहनत होगी और 80% इनकम आएगी। और लास्ट में 10% मेहनत करेगा और 90% उसको इनकम आएगी। और ये चीज आपने उसको समझा दिया कि ऐसे ग्राफ चलेगा, और कोई बड़ी चीज नहीं है। ये 1 साल 15 महीने में बहुत अच्छी तरह से पॉसिबल है। और ये बायोट्रोम परिवार के अंदर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 15 महीने में करोड़पति बनने का अचीवमेंट भी लिया है। अच्छा बताओ, लिया है नहीं लिया है? लोग बने या नहीं बने? चैट प्रॉपर नहीं चलती है प्रतीक, क्या प्रॉब्लम है इसमें?
सबकी चैट ही दिखती मुझे, मालूम है लोग चैट लिख तो बहुत रहे होंगे, लेकिन उनका यहाँ पर उतने फिगर नहीं आते हैं। यस 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया। करोड़पति बने या नहीं बने? यस बने। अब उसको एक चीज ये भी बताओ तुमसे काम, तुम करोड़पति बन सकते हो? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो अलग साइकोलॉजी से आया हुआ है, एक अलग लेवल से काम आपके पास आया है। एक मिडिल क्लास आदमी है, इतना हाई नहीं सोचता दोस्त। उसको सोचने के लिए उसको तैयार करना पड़ता है। उससे पहले वो करोड़पति बन सकते हो? नहीं। फिर बताओ ऐसा ऐसा। अब उसमें एग्जांपल देता हूं, क्या सब लोग करोड़पति बन सकते हैं? आपसे ही सवाल कर रहा हूं, क्या हर आदमी करोड़पति बन सकता है क्या? आपका जवाब नो आने वाला है, और उसका भी जवाब नो आएगा। क्या बोले दुनिया के सारे लोग करोड़पति बन सकते हैं? बोले नहीं। देखो नो 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 नो। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से बोलता हूं, अगर दुनिया का एक आदमी करोड़पति बन सकता है तो दूसरा आदमी करोड़पति बन सकता है नहीं बन सकता है? अब जवाब आएगा यस। अगर दुनिया का एक आदमी कोई काम कर सकता है तो उस काम को दुनिया का हर आदमी कर सकता है, और करोड़पति बनना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस प्रकार से जवाब चेंज हो गए आपके। यस। अभी वही बंदा था, उसकी साइकोलॉजी नो थी, आपने उसको बात किया, उसकी साइकोलॉजी के साथ उसकी साइकोलॉजी बदल दिया आपने, वो क्या कहने लगा? बोले यस, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो साथियों ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट अच्छी तरह से बना लेना और इसको अच्छी तरह समझाना, तो देखो फिर बड़ा अच्छा काम वहां पर भी होने लगेगा। चलिए मैं वापस से पीपीटी की तरफ आता हूं। तो एक चीज तो आपको समझ में अच्छी तरह आ गई होगी कि भैया हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब इसमें अंदर एंट्री करेगा तो उसको बता दो फ्लेक्सिबल टाइम है, तुम 24 घंटे में से जो मर्जी था उस समय काम कर सकते हो। आप सुबह सुबह काम करना पसंद करते हो, सुबह सुबह काम करो। अगर बोलते हो सुबह सुबह लोग कहाँ मिलेंगे, कोई बात नहीं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, खुद भी जाते हैं, और वहां से रिलेशन बनाते हैं, लोगों को पर्चियां बांटते हैं, लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं, और बाद में फ्री टाइम पे उनसे मिलते हैं, वहां जाके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये तो समझ में आ गया। नौकरी में साल भर में करोड़पति बन सकता है? बोले नहीं बन सकता है। बिजनेस धंधा करेगा गारंटी है? बोले कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ गारंटी है। बोले क्यों? क्योंकि ये बना है, देखो ये 4 आदमी बने हैं। सेल्फ लीडरशिप, यहाँ पर आपके बॉस कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ आपको अपने कंट्रोल मिलती है, आप खुद लीडर बनते हैं, आपके लिए लोग काम करते हैं। यहाँ पे आपके लिए लोग काम करेंगे? बोले नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ लोग आपके लिए काम करेंगे। यहाँ पर आपको लिमिटेड ग्रोथ मिलेगी, लिमिटेड इनकम आएगी, आपके काम की ही पैसा आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ के लोगों के काम की भी पैसा आपको मिलती है, टीम इनकम। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, यस, हमारे यहाँ कई तरह की इसमें इनकम है या नहीं है? हमारे यहाँ पर हर तरह की अलग अलग इनकम है, तो आप उसको समझा सकते हो। 1 बोनस, 2 बोनस, 3 बोनस, 4 बोनस, सब बताओ उसको। और यहाँ पर आपको स्वतंत्रता मिलती है, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। नीचे पैसा आ जाता है, और 10% मेहनत करनी तो टाइम भी फ्री हो गया। वो चार्ट में जो मैं आपको बोलना भूल गया, इस तरह से सामने वाले आदमी को आप ले सकते हो। माइंड रिसेट फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब बातें जो इधर लिखी ना, यही बातें मैं उधर बता रहा था। समझ गए ना? पेशेंस रखो, धीरज रखना पड़ता है, क्योंकि 90% मेहनत करोगे, 10% पैसा आएगा, तो थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा। आप सोचो आए और आते से ही छक्का लगा दोगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। क्रिकेट थोड़ी है ये, जिंदगी का क्रिकेट है, इनकम का क्रिकेट है। लर्निंग एटीट्यूड रखो, उसको बोलना सीखना पड़ेगा। जो काम नहीं आता वो सीखना तो पड़ेगा। साइकिल चलाना भी तो सीखे ही थे ना, लेकिन आज तो तुम ट्रैक्टर भी चला लेते हो। कंसिस्टेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, उसके भी बताओ ये काम लगातार करना पड़ेगा। एक दिन काम किया फिर छुट्टी कर लिया, फिर 10 दिन काम किया फिर छुट्टी कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। नॉन स्टॉप 365 डेज जो आदमी काम करेगा, 12 से 15 16 घंटे, मैं लिख के उसके पेपर पे साइन कर दूंगा, वो करोड़पति बनेगा ही बनेगा। उसको सिस्टम फॉलो करना है, बाकी कुछ भी नहीं। शॉर्टकट मत ढूंढो, ये भी उसको बताओ। शॉर्टकट में आज तक कुछ हुआ? बोले नहीं हुआ, क्योंकि लोग यही ढूंढते हैं। लोग आराम पसंद करते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। ये साइकोलॉजी है लोगों, उनको लगातार काम नहीं करना है, उनको शॉर्टकट ढूंढना है, जल्दी से पैसा बन जाए।
और उसको ये बताओ कि ग्रोथ में कैरियर बनाने में टाइम लगता है, मजाक नहीं है। और जो नए लोग आते हैं ना, नए लोगों के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है, तो ये पता तो करो वो कितना कमाना चाहता है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, कौन सा घर उसको चाहिए, कौन सी कार चाहिए, फैमिली ड्रीम क्या है। अब ये सब चीजें पूछोगे ना तो दिल खोल के बताएगा वो। मैं चाहता हूँ इतना रुपया मुझे मिले, इतना बड़ा मेरा बंगला हो। सबकी कैलकुलेशन करके पैसा लिखते जाना, इधर लिखना, अच्छा कितनी इनकम चाहिए, बोले साहब मुझे चाहिए कम से कम ₹1,00,000 महीना तो चाहिए, बोले ₹1,00,000 महीना चाहिए, चल लिख ले। कितना उधार है तेरे ऊपर, बोले साहब 35 लाख का कर्जा, 35 लाख रुपए लिख लो। कौन सा घर चाहिए, बोले सर मेरे को 5 करोड़ वाला घर चाहिए, 5 करोड़ रुपए लिख लो। कौन सी कार चाहिए, सब मर्सिडीज चाहिए, बोले कितने वाली चाहिए, हाईएस्ट साइज की चाहिए, 2.5 करोड़ की चाहिए। फैमिली ड्रीम्स क्या क्या, बोले सब बहुत सारे ड्रीम है। जब ये सारे ड्रीम लिखो तो उन ड्रीम की पैसा जो लिखा है ना उसका कैलकुलेशन करो, उसी के सामने बैठ के कैलकुलेशन बनाओ। ये कैलकुलेशन कर दिया, और जब कैलकुलेशन करो, बोले भाई तुम्हारे सारे जो तुमने पॉइंट लिखे हैं ना, इनको पूरा करने के लिए अभी 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 के अभी तुमको 10 करोड़ रुपए चाहिए, और तुम्हारी इनकम कितनी चाहिए, बोले 1,000 रुपए की इनकम चाहिए तुम्हें, ₹1,00,000 महीना कमाना चाहते हो क्या, बोले जिंदगी भर तुम नौकरी करोगे तो इतना पैसा कमा सकते हो, ये सब पूरे होंगे, बोले नहीं होंगे। क्या लगता है तुम बिजनेस करोगे 10 करोड़ रुपए कमा के जिंदगी में पूरे कर लोगे, बोले नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या करना है, फिर तुम्हारी बारी आती है, फिर बताओ कि ये सब यहाँ पॉसिबल है। देखो हमारे पास में एक उर्मिल सोनी साहब नाम की व्यक्ति हैं, उन्होंने पिछले इतने साल में इतना पैसा कमाया। हमारे यहाँ पर नीलेश देसाई साहब के नाम की व्यक्ति हैं, उन्होंने इतने टाइम में इतना पैसा कमाया। हमारे साथ धर्मेंद्र पांड्या साहब के नाम की व्यक्ति हैं, उन्होंने इतने टाइम में इतना पैसा कमाया। राजू भाई है हमारे साथ में, हमारे साथ ये भाई, हमारे साथ 2 भाई हैं, सब डायमंडों के नाम और उनकी इनकमों को फोकस करके अपने माइंड में सेट करके रखो, उसके वो बताओ। और जब वो कम बताए कि 10 लाख रुपए कमाना है, 10 करोड़ रुपए कमाना है, इतने टाइम में कमाना है, तो उसके साथ बैठ करके उसकी नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसकी गोल सेटिंग करो। क्योंकि आदमी वही काम करता है जिसके गोल होते हैं, लक्ष्य होते हैं। नहीं तो लोग घर से भी नहीं निकलते, और घर से भी निकलते हैं तो जो काम है तो ही निकलेंगे ना, गोल ही नहीं है। तो उसके साथ आराम से बैठो और उसके साथ बैठ करके गोल बनाओ। अब आप बड़े बड़े गोल मत बनाओ, बड़े बड़े गोल बनाओगे तो एकदम भाग जाएगा। सबसे पहले छोटा गोल क्या बनाओ कि तेरे को EQR करना है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, उसको पास करना है। उसके लिए तुम्हें 100 और 50 का टेबल कंप्लीट करना है। उसके लिए कितने टाइम देना है, ओनली 7 डेज, 7 दिन में तेरे को ये काम करना है। और उसको अकेले मत छोड़ो, उसके साथ जाकर के उसका काम भी कराओ और उस काम में ये सारी चीज उसको सिखाओ, आपका काम हो जाएगा। पहली 2 ज्वाइनिंग, शॉर्ट टर्म गोल, फर्स्ट रैंक लेना है उसको और 7 दिन में पूरा करना है। उसके बाद में अगले टाइम से उसको फटाफट फैमिली बोनस पे कन्वर्ट करना है। जब तक सामने वाले के आप प्रोफेशनल गोल नहीं बनवाएंगे तब तक वो आदमी प्रोफेशनली बनेगा। गोल बना रखे हैं पर्सनल, काम कर रहा है प्रोफेशनल, और वो भी ले दे के काम कर रहा है, जबरदस्ती काम कर रहा है, उसको 10 बार बोलना पड़ता है तब काम कर रहा है। तो इस प्रकार से सामने वाला जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर है उसके साथ मिनिमम आपको ये वर्किंग करनी ही पड़ेगी। उसके सपने बनवाओ, छोटे छोटे गोलों से स्मार्ट शुरुआत करो, बड़े बड़े गोलों पे अपने आप आएगा। टेक कंट्रोल और उसको हर एक गोल अचीव करने में उसकी मदद करो। अब ये करोगे कैसे, इसके लिए उसके साथ बैठो, काउंसलिंग करो, पूरी तरह काउंसलिंग करो। जैसे मैं अभी बता रहा था ये सब काउंसलिंग का पार्ट है, हिस्सा है। आप लोगों को भी बोल रहा हूं, आप लोग अपनी भी सारी की सारी काउंसलिंग करो। अगर आपने EQR कंप्लीट कर लिया है तो आपको फैमिली बोनस चाहिए। फैमिली बोनस आपका एकदम से हर दिन नहीं आएगा, आपको हर दूसरे दिन फैमिली बोनस लेना है। जब दूसरे दिन फैमिली बोनस आने लगे तो आपका नया गोल बनाओ, मुझे हर दिन फैमिली बोनस लेना है। अब हर दिन फैमिली बोनस आने लगे तो आपको लगा मुझे अब ये फैमिली बोनस की जगह पे मुझे इतनी इनकम रोज चाहिए। फिर उसके बाद आएगा मुझे डेली कैपिंग पर जाना है। धीरे 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 करके आप कैपिंग तक चले जाओगे। आपको लगता है पहले दिन कैपिंग लग जाएगी, नहीं लगेगी बाबा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको समझाओ ये बिजनेस पेशेंस का बिजनेस है, मेहनत करने का बिजनेस है। लोग जो बोलते हैं बिना मेहनत का काम होता है इस बिजनेस में, ये मिथ है, झूठ है। काम तो करना पड़ेगा। ई-बायोट्रॉन कंपनी किसी को मुफ्त में चवन्नी नहीं देगी, 1 पैसा नहीं देगी। ज्वाइनिंग आएगी, लेफ्ट राइट में डलेगी तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वो सिस्टम से पैसा देती है। बिल्कुल उसके माइंड को बिल्कुल सेट कर दो और उसको ढंग से बताओ। ये बिजनेस पेशेंस का बिजनेस कैसे सिखाओ, लॉ ऑफ एवरेज से।
90% लोग सिर्फ लॉ ऑफ एवरेज कवर करने की ना करने की वजह से इस कंपनी से इस सिस्टम से आउट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ। सपोज एक आदमी आया, वो एक आदमी के पास गया और सब उसको बोला भाई ज्वाइन कर लो, ये मैग्नेट है, मैट्रेस है, ये है, वो है, XYZ, और वहां उसने क्या सुई चुबा दी, पुरानी वाली सुई पड़ी थी, उसको जंग खाई हुई, चुबा दिया उसको, और हुआ क्या, वो आदमी वहीं के वहीं मर गया। अरे तू कहाँ इन चक्कर में पड़ गया यार, ये है वो है, सब फालतू के धंधे हैं। और उसको बता दो कि भैया देखो तुम 100 लोगों से मिलोगे ना, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। मीट मोर एंड मोर पीपल गेट मोर एंड मोर रिजल्ट। ये उसको पहले दिन उसकी साइकोलॉजी में डाल दो, क्योंकि उसको तो सफलता जल्दी चाहिए, लेकिन आपको सफलता आए उसके हिसाब से उसको बताना है। तो उसको बता दिया लॉ ऑफ एवरेज है, आप ये लिख लो, अगर जब तक आप 100 लोगों से नहीं मिलोगे ये बिजनेस आपका शुरू नहीं होगा। बिजनेस में शुरुआत करना चालू, बोले हाँ, तो क्या करना है, 100 लोग लिख लो, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं 450 लोग लिख के बोलता हूं मैं, आप में से 90% भी ज्यादा लोग ऐसे हैं, 90 लोग, मैं कहूंगा 99% लोग ऐसे हैं जो अभी तक 100 लोगों को उन्होंने जाकर के प्लान बिजनेस के बारे में बात नहीं किया। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और कोई है यहाँ पर बोलता सर मैंने मेरे मेरे उसमें 100 लोग दिखाए होंगे, और हो सकता है यहाँ पर 424 लोग हैं ना, तो 4-5 लोग ऐसे हों जिन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया। अभी यस का मतलब क्या समझो, यस 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 मतलब दिखाया या नहीं, नहीं, नहीं दिखाया। अगर आपने 100 लोगों को दिखाया है तो लिखो 100, आपने 50 को दिखाया, लिखो 50, 40, 20, 10। आपको आपका काम पे बोलने वाला कौन है, आपके आपके काम पे नजर कौन रखता है? 500 लोगों को दिखा दिया, 200 लोग दिखाएंगे, ये सब आपके लोग थे। 500 लोगों के पास जाने में, प्लान दिखाने में कितना टाइम लगेगा सोचो। प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल। और जिन्होंने भी 100-100, 150 लोगों को प्लान दिखाए हुए हैं, उनसे पूछो भैया रिजल्ट कैसे आया ये बताओ। वो कहेंगे साहब रिजल्ट आया। बताओ जिसने 100 लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को प्लान दिखाया? 100। ऐसे लिखो 100, और उसमें से आगे डैश करो, डैश, और कितने लोगों ने ज्वाइन किया वो लिखो। 100 लोगों को बात किया, ये GRR 110 लोगों को आपने प्लान दिखाया, अब कितने इसके अंदर में से 110 लोगों में से जुड़े कितने आपके साथ में, मतलब जिन्होंने प्रोडक्ट लिया है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं। GRR, राजू भाई ने देखो 100 को दिखाया, 70 रिजल्ट मिले हैं। बताओ भाई, 56 लोग ज्वाइन किए हैं। अब सोचो 100 में से 56 लोग जुड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे प्लान की ताकत है, हमारे प्लान की ताकत है। साई मान जी बोलते हैं 110 में से 32 लोग जुड़े। अब आप सोचो 32 लोग जुड़े 110 में से, अब आप कहते हो 2 लोगों को प्लान दिखाऊं, हो सकता है जो आपका रेशो जो आ रहा है, ये देखो पूनम जी दिल्ली से 45 लोग जुड़े 100 में से, हो सकता है वो 55 लोग पहले आपको मिल जाए, तो आप तो नेगेटिव हो जाओगे, लेकिन वो 45 लोग थे तो 100 में ही ना, 100 में ही 45 थे, 72 में से 23 थे। लेकिन हो सकता है ये डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस वाले लोग जो हैं, वो आपके ना जुड़ने वाले लोगों में से अगर आ गया, शुरू में 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, आपने 25 लोगों को प्लान देखा, एक नहीं जुड़ रहा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने आगे 26 नंबर वाले आदमी को बात किया, वो जुड़ गया, 27 वाला और जुड़ गया, 28 वाला फिर जुड़ गया, अब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। और मालूम है शुरुआत में क्यों नहीं आपके साथ लोग एसोसिएट होकर से जुड़ते हैं? क्योंकि आपको उतना एक्सपर्टाइज नहीं है, आप उतने मास्टर नहीं है, आपको उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है? इसलिए अब क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। ये किसको बता दिया? ये बता दिया आपने सामने वाले व्यक्ति को। उसको अपनी कहानियां बनाओ, अपने लोगों की भी कहानियां सुनाओ। देखो ये बिजनेस आसान नहीं है, उसको थोड़ा सा डराओ भी। हम क्या कहते हैं बिजनेस बहुत आसान है, अरे 100 पीवी इधर, 100 पीवी इधर, 7,000 घर में, पिताजी का राज चल रहा है। तो उसको सीरियसली बताना पड़ेगा भाई, यही सिस्टम काम करेगा। ये सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते हो तो उसको सीधा बोलो प्रोडक्ट लो, घर जाओ, सो जाओ। पैसे कमाना बच्चों का काम नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम में पैसा कमाना मेहनत का काम है। एक बार करो मेहनत और लाइफ टाइम कमाओ पैसा।
आदमी को समझ में आ जाती है चीज। लॉ ऑफ एवरेज, अपग्रेड हिज लेवल फॉर ग्रोथ। अब मान लो जिस लेवल पे वो काम कर रहा है वहां तक तो आगे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगले लेवल पे उसको लेके जाना है। क्या लगता है करोड़पति ब्लैक डायमंड तक लेके जाओगे, क्या सिर्फ ज्वाइनिंग ही करवाते रहोगे? नहीं ना, उसकी ज्वाइनिंग हो गई, अच्छी खासी टीम बन गई है, 100-150 लोग इधर है, 100-150 लोग इधर है, अब उसको अगले लेवल की ट्रेनिंग दो। नहीं तो क्या होगा, एक ही क्लास में पढ़ते रहे सारी जिंदगी, फर्स्ट क्लास में पढ़ते रहे, हो गया काम। हम लोग क्यों करते हैं ये बूट कैंप करते हैं? हम क्यों करते हैं? हम इसीलिए तो करते हैं कि सीखे, आदमी आगे बढ़े, लेकिन सब लोग तो आते नहीं है। अभी हमारे जयपुर में थे, फिर भी हमारे पास जितने लोग एक्सेप्ट थे उतने लोग नहीं आए, कम आए। क्यों? क्योंकि वो सीरियस नहीं है। और आपके टीम में आया हुआ कोई भी आदमी अगर सीरियस होता तो वो आपके पास आता ही नहीं, वो ऑलरेडी पहले से करोड़पति बन जाता। जितने सीरियस लोग थे ना वो सब सफल है। वो सीरियस नहीं है तो उसको सीरियस करना पड़ेगा, ये भी उसकी साइकोलॉजी वाइज काम करना पड़ेगा आपको। और स्टेप बाय स्टेप, लेवल वाइज लेवल उसका एजुकेशन हायर होना चाहिए। और अच्छा एजुकेट करो, पहले उसको बेसिक चीजें सिखाओ, ठीक है, जो बेसिक है अपने 8-10 बेसिक सिखाओ। उसके बाद में उसको बेसिक BLDP सिखाओ, बेसिक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद LDP सिखाओ, उसके बाद एडवांस LDP सिखाओ। ये सब धीरे धीरे चलेगी। फिर उसे स्पीकर बनाओ, फिर उसको प्लानर बनाओ, फिर उसको ट्रेनर बनाओ। ये भी तो बनना पड़ेगा ना भाई। आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं सर हमको प्लानर बनना है? चलो आज देखता हूं कितने लोगों को प्लान दिखाना अच्छी तरह आता है, और जिनको नहीं आता है वो कहते हैं सर मैं बनना चाहता हूं, मैं भी प्लान दिखाना चाहता हूं। जब तक आप प्लान बनाना नहीं सीखेंगे, P टाइप करो, P, प्लानर बनना चाहते हो P टाइप करो। जितने लोग कहते हैं सर हमको प्लानर बनना है, हमको प्लानर बनना है, हमको प्लानर बनना है, एक परफेक्ट प्लानर बनना है, 1-to-1 प्लानर बनना है, मुझे ग्रुप मीटिंग वाला प्लानर बनना है, मुझे होम मीटिंग वाला प्लानर बनना है, मुझे स्टेज वाला प्लानर बनना है। मेरे सामने 5,000 लोग बैठे हो ना सर, तो भी मैं डंके की चोट पे खड़े होकर के आगाज करके दहाड़ करके लोगों को आंखों से आंख मिला करके बोल सकूं कि भैया ई ऑडिटोरियम में आ जा, राजा ई ऑडिटोरियम में आ जा, नहीं तो तेरी जिंदगी आज नहीं तो कल बर्बाद होने वाली है। खुल के बोलो, डंके की चोट पे बोलो, और बोलना पड़ेगा, तब काम खड़ा हो। जितने लोगों ने पीपी लिखा हुआ ना, पी, इन लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोगों के पास में नंबर तो है ही प्रतीक सर का, मेरा है या नहीं है? आप आज के आज पी लिख के भेज देना, क्योंकि मैं परफेक्ट प्लानर के लिए प्रतीक के साथ मिलकर के एक प्रोग्रामिंग किया हूं कि सर अब हमें प्लानर भी बनाना है। क्योंकि यही बेसिक चीजें सिखाते रहेंगे आपको। इसमें हमारे साथ लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, विनोदनी जी आ रहे हैं, सब लोग रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन अब हमें अपग्रेड करना पड़ेगा भाई अपने आप को। ऐसी साइकोलॉजी सबकी होती है और होनी भी चाहिए। अगर आपको अपग्रेड नहीं किया हम लोगों ने तो क्या होगा, वहीं के वहीं रहोगे, जो इनकम आ रही वही आती रहेगी। लेकिन अब आपको अपग्रेड करेंगे, अब हम आप लोगों को प्लानर बनाएंगे। और 3 दिन 2 रात का जहां हमने शुरुआत में बहुत सारे लोगों को प्लानर बनाया है और वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आज की तारीख में हम 3 दिन 2 रात का एक बहुत अच्छा सा सिलेक्टेड समझते हैं, गिने चुने सिलेक्टेड सिर्फ 70 लोगों का एक हम परफेक्ट प्लानर का वर्कशॉप करने वाले हैं। और मुंबई में करेंगे, और मुंबई में करेंगे तो वहां पर आपको एक बहुत बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुंबई आने की दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कंपनी का जो हमारा जो ऑफिस है उससे देखने की, जो नया का नया बन गया है, बेहतरीन जबरदस्त। और आज हम लोग वहां पर बहुत कम, हमारी जो कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे लोग हैं, और सॉरी हमारे कैबिनेट के जो कोर कमेटी है, इन सब की मीटिंग होने वाली है। तो हम लोग आपको भी आमंत्रित करेंगे। मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारे लोगों ने पी लिखा हुआ है। पक्की बात है, परफेक्ट प्लानर बनना है, उसके लिए 3 दिन 2 रात की तैयारी है। जो लोग कहते हैं सर डन, मैं आने वाला हूं, चाहे सर उठे या माथा, और मैंने अभी हाँ कर ली, अब भी हाँ कर ली, जो डन लिख रहे हैं ना लिख लो डन, ठीक है। और हम आपको पूरी प्रोग्रामिंग करके आज के आज मैं आपको डेट और टाइम टेबल प्लानिंग बताऊंगा। और इस बार हम आपका लंबा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों सफलता के लिए जो चीज की जरूरत है उसे आप इमीडिएट करना चाहिए। और मैं फिर बोलूं, हम यहाँ पे आपसे बहुत बड़ा पैसा नहीं लेंगे, हम सिर्फ आपसे एक्चुअल पैसा लेंगे जो आपके ऊपर खर्चा होने वाला है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा।
बाकी तो सब हम दे देंगे, बाकी तो सर सागर सर बैठे ना, महासागर हैं वो सब करवा लूंगा मैं उनसे। बट अब एक्शन में आ जाओ, क्योंकि बदलाव करना बहुत जरूरी है। और आज हमारी इस मीटिंग का एक बहुत बड़ा एजेंडा ये भी है कि अब आपको नेक्स्ट लेवल पर हम लोग लेकर के जाएंगे। और मेरा टाइम भी पूरा हो चुका है, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, मुझे देखा, सुना, समझा। मेरी बात से, मुझसे कुछ बात गलत लगी हो तो कोई बात नहीं है, थोड़ा लगा लेना, क्योंकि मैं गलत बात कभी करता नहीं हूं। मैं वही बात करता हूं जो सही बात होती है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं बुलाता हूँ वापस से आपके, हमारे सभी के चहेते मिस्टर प्रतीक भाई को। Thank you so much, sir. Thank you so much for the wonderful session you had today. जो आज अनिल सर आपका सेशन हुआ, जबरदस्त। देखो चैट बॉक्स बता रहा है कि आज कितना जबरदस्त तरीके से चीजों को आपने यहाँ पे डिस्क्राइब कर, जैसे मैंने कहा था कि अनिल सर बिल्कुल दिल के अंदर तक उतार देते कई बार चीजों को, और यही 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 उनकी आज क्वालिटी है। चलिए आप लोगों से समझते कि आप लोगों ने आज क्या सीखा, आप लोग आज के सेशन से क्या लेकर जा रहे हो। तो जल्दी हैंड रेस करिए एंड मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ, तो जल्दी जाइए अपना हैंड रेस करें। ओके, हैंड रेस हो रहे हैं। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा हमारे यहाँ पे रघु रेड्डी जी को, और लगता है बाकी सब लोग सो रहे हैं क्योंकि हैंड रेस सिर्फ 4-5 ही होते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बताऊं, ये भी आपका एक प्लेटफॉर्म मिलता है, हर एक को नहीं बुलाते हम। आप 500 लोगों के बीच में अगर शेयरिंग करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हैंड रेस होनी चाहिए 50-60 कि हम बुलाएं 2-3 को, तब मजा आएगा कि मुझे चुना गया है। चलिए, तो रघु बेहतरीन तरीके से सेशन को लिया, जो आपने इतनी सारी चीजें आज लोगों को डिस्क्राइब करी, आज आपने कुछ बात करी जो आज आपने ओके जो आज आपने एक्चुअली बताया कि अपने आप को किस जोन से बाहर लेकर आना है, वो लोगों के माइंड में बहुत चीजें क्लिक कर चुकी हैं और आज लोग तैयार हो चुके हैं अपने आप को बदलने के लिए। तो चलिए अब मूव करते हैं हमारी क्लोजिंग की ओर, और क्लोजिंग तो आप लोग जानते ही हैं क्या है। जल्दी से वीडियो को ऑन करें, फास्ट जल्दी जाए, वीडियो को ऑन करें, क्योंकि अब हम करने वाले हैं हमारा डांस, हमारा एंजॉयमेंट। और एक बात बताऊं आपको, जितने लोग डांस नहीं करते ना, मैं देखता हूं उन बेचारों की जिंदगी में एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है। अगर वो इतना हाथ नहीं हिला पाते, अगर वो इतनी कमर नहीं हिला पाते, अगर वो ताली भी नहीं बजा पा रहे, तो बेचारों की जिंदगी से सारा रस खत्म हो चुका है रे। तो आज अपनी जिंदगी पर रस डाल लो और वीडियो को ऑन कर लो और आओ मिलके डांस करते हैं। यस सैडी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच अनिल सर फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेंट्स को आपसे फिर मुलाकात होगी कल, एक नया स्पीकर, एक नया टॉपिक, और आप लोगों का वही एक्साइटमेंट, वही जोश, वही एंथुसियाज्म के साथ, वही एक्साइटमेंट के साथ, और जितने लोग पंचुअल है उनकी पंचुअलिटी के साथ। चलिए मिलते हैं कल फिर से सुबह 9 बजे, सुबह 7:50 पे। तब तक के लिए अपना और उन परिवार का ध्यान रखें। अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।